हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान ये चाहता है कि मुझे इज्जत मिले, उरूज मिले, तरक्की मिले और लोग जो है मुझे अच्छी नज़र से देखें। अब इंसान जब लोगों में अच्छा बनना चाहता है और लोगों में अपना चर्चा अच्छे अल्फाज में चाहता है और ये चाहता है कि मुझे लोग ज़्यादा मुद्दत तक याद रखें और मेरी तारीफ़ करें, मेरी खूबियों को जिक्र करें, खामियों से दरगुजर करें। चूँकि हमारा मुआशरा जो है ये खामियां तलाश करने वाला है। हमारे मुआशरे में इंसान की 99 खूबियां नहीं, एक खामी को हाईलाइट किया जाता है और उस पर उसको सबो शतम किया जाता है। अब इंसान की ख्वाहिश है कि मुझे इज्जत उरूज तरक्की मिले, मेरा नाम हो, तो उसके लिए कुरान हकीम में अल्लाह ने एक आयत ऐसी नाजिल फरमाई जिस आयत को पढ़ने वाले को अल्लाह बुजुर्गी अता फरमाते हैं, अल्लाह इज्जत अता फरमाते हैं। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इंसानों की खूबियां तलाश करें, खामियां ना तलाश करें। यहां तक कि एक रवायत में आता है जो इंसान किसी बंदे के अंदर खामी तलाश करता है, किसी बंदे के अंदर से खामी तलाश करता है और खामी निकल भी आती है और वो उसको चर्चा भी करता है, अल्लाह तबारक व तआला मौत से पहले इस खामी तलाश करने वाले को उस खामी के अंदर मुब्तला करते हैं, उस खामी के अंदर इसको मुब्तला करेंगे। इसलिए हमें दूसरों की खूबियां तलाश करनी चाहिए, खामियों से दरगुजर करना चाहिए। और हम जितनी खूबियां दूसरों की तलाश करेंगे हमारी रिस्क में वुसाअत होगी, हमारी इज्जत में इजाफा होगा, हमारी उम्र में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। ये एक जरिया है। अब बुजुर्गी और शोहरत और नामवर होना और लोगों की ज़बानों पे इंसान का चर्चा खैर हो, उसके लिए कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई। एक ऐसे पैगंबर को सलाम भेजा जो पैगंबर अंबिया में बुजुर्ग कहलाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा फरमाया करते थे, जिन्होंने मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए फरमाया, मेरा बेटा आया। चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी औलाद में 70,000 पैगंबर आए, जिनमें हजरत याकूब पैगंबर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत याकूब को इसराइल कहा जाता है और उनके मानने वाले बनु इसराइल यहूद और नसारा हैं। अब दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बेटे हैं, दूसरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह तबारक व तआला ने 40 पुश्तों के बाद इमामुल अंबिया, खातिमुर रसूल, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, मैं अपने दादा इब्राहीम की दुआ हूँ जो काबे में मांगा था अल्लाह से, काबे को आबाद करने वाला भेज। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमगा दिया, फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम भेजा। जो मुसलमान कुरान पाक की इस आयत को पढ़ेगा रोजाना 70 मरतबा, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह इज्जत अता फरमाएगा, शोहरत अता फरमाएगा। कि आज दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब अपने आप को इब्राहीमी कहते हैं। मुसलमान कहते हैं हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं, यहूदी कहते हैं हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं, और ईसाई कहते हैं हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं। गोया के इतनी मकबूलियत अल्लाह ने दी कि 3 बड़े मज़ाहिब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं और उनके साथ अपना ताल्लुक का इजहार फरमाते हैं। वो अलग बात है, कुरान हकीम ने खुद इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिया
वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, कि इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो सिर्फ मुसलमान थे। तो इस्लाम का ताल्लुक है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और जो कहेगा सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, ये जुमला कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा, उसकी औलादों को इज्जत देगा, अल्लाह उसका चर्चा आम करेगा, उसके घराने का चर्चा आम होगा, उसकी औलाद में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग पैदा करेगा जो दीन का माहौल पैदा करके दीनदारी में इतना आगे होंगे कि उसके चर्चे और इज्जत का बाइस बनेंगे, बेदीनी उसके घर से निकल जाएगी। तो सलामुन अला इब्राहीम कसरत के साथ पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, रोज़ाना 21 दिन या 40 दिन कोशिश करें, इसको एक जगह बैठ के पढ़ लें, उसके बाद हर नमाज के बाद 2-3 मरतबा पढ़ लिया करें। आपके घर में इंशाअल्लाह दीनी माहौल पैदा हो जाएगा और आपको मकबूलियत और इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।